नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज प्रेम रतन पार्ट 2। तब फूजो बाबा के आश्रम में भेड़िया ने कहा, उसका पता चल गया है फूजो बाबा, वो भेड़िया पिशाच है। 9-10 फुट ऊंचा आदमखोर राक्षस जो इंसानी मांस खाता है, खून पीता है। उसका नाम फेनरिर है। फूजो ने कहा, फेनरिर? पौराणिक कथाओं का शक्तिशाली बेयरवुल्फ। भेड़िया ने चौंक कर कहा, बेयरवुल्फ? फूजो बोले, हाँ, आधुनिक भाषा में उसे इसी नाम से पुकारते हैं। ग्रीक भाषा में इसे लाइकनथोप्स भी कहते हैं। इनमें पूर्ण रूप से भेड़िए में बदल जाने की शक्ति होती है। कुछ लोगों के अनुसार ये अंधविश्वास है कि 24 दिसंबर को 6 बहनों के बाद पैदा होने वाला शिशु बेयरवुल्फ हो सकता है। ऐसे शिशु को इसी अंधविश्वास के कारण जंगल में फेंक दिया जाता है, अन्यथा वो परिवार की तबाही का कारण बनता है। और भी मान्यताएं हैं कि ऐसे शिशुओं को भेड़िए उठा ले जाते हैं और उन्हें पालते हैं। यही मानव शिशु वेयरवुल्फ बनते हैं। मान्यता तो ये भी है कि यदि पूर्णमासी की रात बेयरवुल्फ किसी को काट ले तो उसमें भी वेयरवुल्फ के दुर्गुण आने लगते हैं। इनमें अद्भुत ताकत होती है। चांदनी इनको शक्ति देती है, लेकिन चांदी इनके लिए घातक है। चांदी से बने हथियार इनको तड़पाते और जलाते हैं। हमें जंगल में संदेश भेजना होगा। भेड़िया और फूजो ने जंगल में संदेश दिया, झुंड में रहें, अकेले ना निकलें, अपने हथियारों के साथ चांदी का प्रयोग करें। कबीलेवासी बोले, भेड़िया देवता का संदेश है। जैन चिंतित थी। वह सोचने लगी, सुकांत आ गया, सुकन्या भी आएगी। नास्त्रा कबीले के सरदार की बात सच होगी। जॉन को यहाँ बुलाने का मेरा निर्णय एकदम सही है। भेड़िया भी बेचैन था। भेड़िया ने कहा, जैन, तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा। तुम जॉन के साथ नहीं जाओगी। जैन बोली, भेड़िया, यदि सुकन्या लौट आई तो क्या तुम उसे लौटा दोगे? भेड़िया, यदि तुम मुझसे ये वायदा करो तो मैं अपना निर्णय बदल सकती हूँ। भेड़िया ने कहा, उफ, जो चीज़ है ही नहीं, क्यों बार बार उसका जिक्र करती हो? कितनी बार कहना होगा कि मेरा वर्तमान और भविष्य तुम हो, सिर्फ तुम। जैन बोली, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। तभी एक कबीलेवासी वहां आया और बोला, भेड़िया, कुचला कबीले में खूनी संघर्ष की संभावना है। संघर्ष आरंभ हो चुका था। कबीले के सरदार ने कहा, तुम में से जो भी पहले पेड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर वहां रखा कलगी का दुपट्टा मेरे पास ले आएगा, वही होगा भविष्य में कलगी का पति। कलगी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मेरे जीवन को प्रतियोगिता का हिस्सा मत बनाओ। प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। सांबा ने कहा, कलगी को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सांबा के साथी बोले, हम तुम्हारे साथ हैं सांबा। तांबा ने कहा, कलगी मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तांबा के साथी बोले, तुम ही जीतोगे तांबा। दोनों दल भयंकर शोर मचाते हुए उस वृक्ष पर चढ़ गए। सांबा ने कहा, तांबा और उसके साथियों को कलगी के दुपट्टे तक नहीं पहुंचने देना है। ये हमारी इज्जत का सवाल है। तांबा बोला, कलगी के दुपट्टे तक केवल तांबा पहुंचेगा, बाकी तुड़वाएंगे अपने हाथ, पांव और सिर्फ। दोनों दलों में भयंकर संघर्ष आरंभ हो गया। तांबा दल के जंगली ने कहा, ऊपर केवल तांबा पहुंचेगा। सांबा दल का जंगली बोला, ऊपर जो भी पहुंचे पर तू नीचे पहुंचेगा, और उसने उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिरा दिया। तांबा दल के व्यक्ति ने कहा, तांबा चढ़ जा, जल्दी ऊपर चढ़ जा। सांबा दल का व्यक्ति बोला, सांबा जल्दी कर। भेड़िया वहां आ पहुंचा और बोला, ओह, यहाँ तो कोहराम मचा है। दोनों दल एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। कलगी बोली, भेड़िया, उन्हें रोको, ये तमाशा बंद करवाओ। सरदार ने कहा, ये तमाशे की नहीं, फैसले की लड़ाई है। तांबा और सांबा में से जो जीतेगा तुम्हें उसके साथ रहना होगा। भेड़िया ने कहा, अगर ये जुआ है और दांव पर ये लड़की लगी है तो मैं इस लड़ाई के एकदम विरुद्ध हूँ। ये जुआ नहीं होगा। सरदार ने कहा, भेड़िया रोकने आ रहा है। भेड़िया को रोकने के लिए दोनों दल एकजुट हो गए। एक जंगली बोला, तुम उन्हें नहीं रोक सकते भेड़िया देवता। भेड़िया ने कहा, मुझे कौन रोकेगा? जरूरत इंसाफ की है और भेड़िया इंसाफ करेगा। जंगली बोले, नहीं भेड़िया, उस दुपट्टे को हाथ भी मत लगाना। भेड़िया दुपट्टा ले उड़ा था। भेड़िया ने कहा, अब तुम्हारी लड़ाई का मकसद खत्म हो गया, नीचे उतर आओ। लो सरदार, ये दुपट्टा मैं लाया हूँ, अब कलगी का हाथ मुझे सौंप दो। दिल से जुड़े फैसले प्रतियोगिता के सहारे नहीं होते सरदार। सरदार ने कहा, भेड़िया, फैसला कठिन है। सांबा से 2 साल पहले कलगी का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सांबा शिकार पर गया पर वो नहीं लौटा। 1 बरस गुजर गया। उसे मृत मानकर कलगी की शादी तांबा से कर दी गई। अब तांबा भी कलगी से बेपनाह मोहब्बत करता है। अचानक सांबा लौट आया। उसने बताया कि शेर ने उस पर हमला किया था। वो 1 साल तक बेहोश रहा। अब लौटा तो कलगी पर अपना अधिकार जताया, मगर कलगी तो तांबा की है। तांबा भी कलगी को छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका प्रेम प्रगाढ़ है। कलगी किसे मिले, इसी प्रश्न को हल करने के लिए इस प्रतियोगिता की आवश्यकता हुई। इसमें कुछ बुरा नहीं भेड़िया।
कलगी एक की ही हो सकती है। भेड़िया ने कहा, कलगी तुम किसे चाहती हो? कलगी बोली, मैं सांबा को चाहती हूँ, वो मेरा प्रथम प्रेम है। तांबा के साथ हुआ मेरा विवाह जीवन गुजारने के लिए किया गया एक समझौता था। भेड़िया ने कहा, तो मेरा फैसला ये है कि कलगी सांबा को मिले, क्योंकि वो उसका सच्चा और प्रथम प्रेम है। प्रथम प्रेम अमर होता है। तांबा के साथ विवाह करके कलगी ने समझौता किया था, और प्रेम उस समझौते के संबंधों से कहीं ऊंचा व महान होता है जो जीवन यापन के लिए किसी के साथ किया गया हो। सब ने भेड़िया की बात मान ली। भेड़िया यह कहकर वहां से चला गया। जैन ने कहा, ठहरो भेड़िया, ठहरो। मैंने भी एक प्रश्न किया था कि यदि सुकन्या लौट आई तो क्या तुम उसे लौटा दोगे? तुमने उत्तर नहीं दिया था भेड़िया, मगर अनायास ही मुझे उत्तर मिल गया। सुकन्या तुम्हारा प्रथम प्रेम है और मुझसे तुम्हारा प्रेम जीवन यापन के लिए किया गया समझौता। अब मुझे ये समझने में जरा भी शंका नहीं है कि यदि सुकन्या लौटी तो तुम भी लौट जाओगे उसके पास, अपने प्रथम प्रेम के पास। मेरा प्रेम तांबा के प्रेम की तरह सच्चा होते हुए भी लावारिस हो जाएगा। किसी का प्रेम अगर लावारिस हो जाए तो उसकी भावनाओं को इतनी ठोकरें पड़ती हैं कि इंसान ना जी सकता है न मर सकता है। मैंने जॉन को यहाँ बुलाकर कोई भूल नहीं की है भेड़िया। कोबी मौत के कबीले में जा फंसा था। मर्दा जाति की स्त्रियों ने कहा, पुरुष होकर स्त्री कबीले में आने की जरूरत कैसे की? यहाँ आने वाले को मौत मिलती है। और यह कहकर उन्होंने कोबी पर भाले से वार किया। कोबी बोला, ओह, भाला भेड़िया मुख्य पट्टिका से टकराया, अन्यथा पेट में घुस जाता। स्त्रियों ने कहा, हमारे क्षेत्र की चट्टानों में चील कौवों के लिए एक शव और बढ़ जाएगा, और वह शव होगा तुम्हारा। यह कहकर सभी स्त्रियां कोबी पर टूट पड़ी। कोबी ने सभी स्त्रियों को हवा में उछाल दिया और बोला, क्या मेरे मुंह पर कीचड़ लगा है? क्या मैंने अपने चेहरे को ढक रखा है, या फिर यहाँ अंधेरा ज्यादा है जो तुमने मुझे पहचाना नहीं? कोबी है मेरा नाम, फाड़ कर सुखाना है मेरा काम, और ये पूरा जंगल है मेरा धाम। तुम गंजी टकलियों की ये जरूरत कि मुझे मौत की धमकी दो। एक स्त्री ने कहा, टकलियां सिर्फ धमकी नहीं देती हैं, मौत भी देती हैं। यह कहकर उसने भाले से कोबी पर वार किया। कोबी जोर से चिल्लाया और बोला, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़ियों। भेड़िए कोबी के आह्वान पर चले तो आए थे, मगर कहाँ चली गई थी आज उनकी आक्रामकता? कोबी ने कहा, हरामखोरों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अब क्या इन टकलियों की बोटियां भी मैं ही काट कर डालूंगा तुम्हारे मुंह में? चीर फाड़ डालो इन्हें। ये क्या? भेड़ियों ने भयंकर रुदन आरंभ कर दिया था। चंडालों को अवसर मिल गया था। उसने कोबी पर वार किया। कोबी उठ भी नहीं पाया था कि उसकी हड्डियों को भी जमा देने वाला वही रुदन फिर से आरंभ हो गया। कोबी सोचने लगा, ये तो वही रुदन है। इसी रुदन से बचने के लिए ही तो मैं इस पहाड़ी पर आया था। कोबी चुपचाप चट्टानों के पीछे सरकता चला गया और खूंखार लड़ाकी टकलियों के बीच आ धमका भेड़िया पिशाच। चंडाला ने कहा, हमारे कबीले में एक और पुरुष का प्रवेश। अपनी सारी खूंखारता को इकट्ठा करो और डाल दो मौत के रूप में इसके शरीर में, ताकि इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए। इसके खून की बारिश करो हमारे कबीले पर। शैतान ने कहा, टुकड़े भी मैं करूंगा और खून की बारिश भी मैं करूंगा। तभी वहां से एक बाज गुजरा। बाज फूजो का जासूस था। फूजो ने कहा, ओह, भेड़िया को बताना होगा। चट्टाने जैसे भेड़िया पिशाच के रुदन के तीव्र स्वर की गुलाम थी। स्त्रियां उसका रुदन सुनकर दहल उठी। उन्होंने उस पर एक साथ हमला बोल दिया। शैतान ने उन स्त्रियों को एक और हवा में उछाल दिया और कहा, ब्रह्मांड के सारे भेड़ियों की खूंखारता का स्वामी हूं मैं, और भेड़ियों से ज्यादा खूंखारता नहीं होगी तुम में। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और बोला, मैं कम से कम 2 ऐसे भेड़ियों को जानता हूं जिनकी खूंखारता तेरी खूंखारता पर भारी पड़ेगी। उनमें से एक तो मैं ही हूँ। भेड़िया पिशाच ताकत में भारी था, मगर भेड़िया में हिम्मत का फौलाद था। ताकत और हिम्मत में जीत किसकी होगी? जीतने के लिए जंग का खत्म होना जरूरी था, और जंग अभी जारी थी। शैतान ने भेड़िया पर वार किया और देवी के माथे से रत्न लेते हुए कहा, ये रत्न चाहिए मुझे, बहुत शक्तिशाली है ये रत्न। चंडाला ने कहा, उफ, इस पर मेरा तंत्र प्रहार भी व्यर्थ जा रहा है, जो सीधे व्यक्ति की भावनाओं पर प्रहार करता है, मगर इसमें तो जैसे भावनाएं है ही नहीं। शैतान का ही रूप है ये। वो रत्न चुराकर भाग रहा है। हम स्त्रियों की शक्ति का स्रोत है वो रत्न, उसकी रक्षा करनी होगी। कोई था जो अपने नाखूनों और उंगलियों को टकराता हुआ उन्हें एक विशिष्ट अंदाज में घुमा रहा था। उसकी इस हरकत से तेज चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी। दूसरे ही पल उन चिंगारियों से पैदा हुए ढेरों शस्त्र, जो उन हाथों के संकेत पर गोलियों के समान जाकर भेड़िया पिशाच से टकराए। भेड़िया पिशाच ने एक भयंकर चीत्कार की और एक ऊंची उछाल भरकर वहां से गायब होता चला गया। भेड़िया ने कहा, सुकांत, तुम्हारे शस्त्रों के प्रहारों से तड़प उठा था वो शस्त्र तुमने किस प्रकार पैदा किए थे? सुकांत बोला, मेरे पास मेरे पिता की दी ऐसी तिरस्मी शक्तियां मौजूद हैं भेड़िया।
इसके अलावा वे चांदी मिश्रित शस्त्र थे। चंडाला ने कहा, मगर वो शैतान हमारा शक्ति रत्न ले गया है। भेड़िया सोचने लगा, शक्ति रत्न? ओह, यहाँ भी रत्न की चोरी। रत्नों को क्यों चुरा रहा है वो? शायद उसी रत्न के लिए ही वो यहाँ आया होगा। भेड़िया ने चंडाला से कहा, तुम घायल हो चंडाला, तुम्हारे कबीले की कई स्त्रियां घायल हैं। फूजो बाबा तुम्हारा उचित उपचार करेंगे। चंडाला बोली, हमें तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं। तुमने हमारी मदद करके जो एहसान किया है उसका बदला हम अवसर मिला तो शीघ्र ही चुका देंगे, मगर अब तुम अपने इस साथी के साथ यहाँ से तुरंत चले जाओ। भेड़िया ने कहा, मैं फिर भी कहूँगा, बदला नहीं बदलाव। तुमने स्वयं पुरुषों को सक्षम, शक्तिशाली एवं समर्थ बनाया है। अब बदले की भावना को छोड़ दो, स्वयं में बदलाव लाओ। बदला बर्बादी लाता है, बदलाव में प्रगति है। शैतान बोला, बदलाव नहीं बदला, बदला सुकून लाता है। यही बदलाव किसी को देगा प्रेम अशु। भेड़िया के इस अंतहीन सफ़र में बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।